चलो बउआ, समांतर श्रेणी 8 3 -2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ये तो समांतर श्रेणी दिल है, मतलब 22 पदों लगल रहे, यानी समझिए एन है, पद कल रहा है, पदों लिखल रहा है, बे लिखल रहा है। ठीक है, बोल दिया देखो कि समांतर श्रेणी इतना 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 के प्रथम 22 पद में संख्या 1 2 22 गो पद। ठीक है, तो 22 पद का क्या निकालना है? योग। चलिए देखिए, कुछ है नहीं, दिया है, देखो कौची दिया, देखिए ए दिले है, ए कितना है 8, A2 कितना है 3, इतना ही। देखिए A1 A2 से मतलब है 22 पदों तक है, 22 पदों तक, यानी n का मान कितना देना है 22। निकालना क्या है? योग मतलब SN निकालना है, SN का मान निकालना है, समझे कि नहीं? आपको A दिले था, A2 दिले है, इतना ठीक है। यहाँ मतलब 22 पदों तक, 22 पदों तक मतलब यहाँ क्या दिले है? पद लिखल रखा है, बे निकल रहा है, ये सब लिख रहा है, तो समझ जाएगा क्या है? एन है, दिले निकालना है क्या है? SN। आइए तो D निकालेंगे, इसीलिए D बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1, तो D 3 माइनस 8 आ जाएगा -5। कोई दिक्कत? अब आइए प्रश्न से क्या निकालना है? देखिएगा, इधर उधर नहीं ना डांस कर रहा है, प्रश्न से SN निकालना है। SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। कोई दिक्कत है? अब वैल्यू डालिए, n के जगह कितना रखेंगे? 22, n के जगह 22/2, n की जगह 22 तो 22/2 हो गया। ठीक है, अब 2 गुने a की जगह कितना 8 ना, n की जगह 22 -1, d की जगह -5। बोले कोई दिक्कत है? वैल्यू पुट किए, जो मान देले था, मान को क्या कर दिए? यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ काट देंगे, कितना आएगा? 11 22 को 11 बार में काट दिए, 8 दूना 16, इसको गुना किया 8 दूना 16 प्लस यहाँ घटाइए, कितना होगा? 21। बाहर कितना से -5, यही ना होगा 11। अब देखिए यहाँ 16 है, प्लस माइनस, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस में गुना ना होगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 105। ये दोनों को गुना करिएगा तो आएगा 105। अब घटाइए, कितना होगा? ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, गुना दे दिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -89, इतना ना, -89 ना। अब गुना करिए दोनों का, गुना करिए तो आएगा 9 7 9, अब माइनस है तो माइनस, यही आपका आंसर। समझ में आया? आसान था कि नहीं था? आसान है कि नहीं है? समझ आ रहा है? अरे समझ में आवत है तो बोलत का है नहीं, कोनो दिक्कत है? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, बोला बिंदु युग में 2 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बीच की दूरी। आइए बनाते हैं। देखिए बोला है एक और ए, मान लीजिए कि ए है, मान लीजिए बी है, ये दोनों का क्या निकालना है? दूरी। तो पहला ए कितना है? 2 और 3, तो लिखिए 2 और 3। बी कितना है? 4 और 1। कोई दिक्कत? ये दोनों के बीच के क्या निकालना है? दूरी निकालना है, दूरी। अब देखिए यहाँ आप चुन लीजिएगा x1 क्या है, चुन लीजिएगा x2। ठीक है, देखिए यहाँ पहले रहता है जो x1 रहता है, यहाँ रहता है जो x2। x1 है 2, x2 है 4। y1 चुन लीजिए और y2 चुन लीजिए। तो y1 है 3 और y2 है 1, 3 और 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है छोटू? है ना, शाम के बोतल एकदम पीला पीला कर देना है, मैं तो समझ में आ रहा है ना, हम ले चलेगा ना खुशी में। हाँ
आज खुशी में गम मिटा देना। आइए अब प्रश्न से आइए, प्रश्न से क्या निकालना है, दूरी ना, तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी ना, ए बी के बीच की दूरी लिखिए, ए बी की बीच की दूरी, दूरी निकालना है, ए बी के बीच की दूरी। दूरी सूत्र डालिए, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। कितना तेज है तुम लोग, बहुत तेज है, ठीक है, वास्तविकता में आप लोग बहुत तेज हैं। अब चलिए मान डालिए, x2 का मान कितना है 4, x1 का 2, यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 क्या है 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब चलिए 4 में से 2 घटाइएगा ना, 2 का स्क्वायर, यहाँ घटेगा तो -2, क्या माइनस हुआ पता चला? चलिए अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, अब -2 का स्क्वायर 4, जोड़िएगा तो हो जाएगा 8, 8 को निकालेगा तो 2 रूट 2, निकालने आता है ना, ऐसे निकालिएगा, 8 है, ऐसे निकाल दिए, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 8 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ तोड़े तो देखिए ऐसा है ना, अब जोड़ा होता है तो बाहर देखो तो 2 निकल जाएगा बाहर, ये तो नहीं निकला तो अंदर रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। याद कर जब भी दूरी, या तो दूरी कहते हैं कि इतना किलोमीटर दूर है, इतना मीटर दूर है, इतना सेंटीमीटर दूर, ठीक है, तो यहाँ कोई चीज मात्रक दिले है तो मात्रक पे यहाँ मात्रक या इकाई लिख दीजिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, या तो लिख दीजिए इतना मात्रक, या लिख सकते इसकी जगह इकाई, क्योंकि जो दूरी होता है कोई ना कोई मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ क्या लिख दिया, दूर और 2 मात्रक या इकाई लिख सकते, दोनों में से कोई आप एगो कंबाइन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलाइए क्वेश्चन में कुछ त्रुटि रह गया, छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, की और त्रुटि, यहाँ उन बिंदुओं का निशान ज्ञात की नहीं, यहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा और नीचे करिए, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए उन या उस, सुधार लीजिएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्वेश्चन में चाहिए था उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उसका ध्यान से, जिसका शीर्ष इतना 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 है, क्वेश्चन समझ गया ना, क्वेश्चन है कि भैया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष कितना दिले है 1 -1, दूसरा शीर्ष है -4 6, तीसरा है -3 है -5। अब तो क्वेश्चन सुधर गया, चलिए आते हैं बनाते हैं, चलो समझ में आ रहा है जी शूटर, देखो दिया कच्ची कच्ची है, दिया और बाती है, पहले त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बनाने आता है ना, चलिए देखिए मेरे भाई, है ना त्रिभुज, अब देखो ए हो गया ये, बी हो गया ये और सी, दिले है शीर्ष, शीर्ष मतलब मूड़ी होता है, देखो यह मूड़ी दिले, यह दिले, यह दिले, शीर्ष मतलब मूड़ी, इन त्रिभुज का तीनों मूड़ी दिले, ठीक है, हाँ मूड़ी तो बढ़ेगा, ये मूड़ी है, मूड़ी मतलब शीर्ष हेड। अब देखिए ए कितना दिले है 1 -1, बी कितना दे रहा है -4 और 6, सी कितना दे रहा है -3 और -5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, देखिएगा उधर डगमगा नहीं ना रहा है, डगमगा के डोल डाल नहीं ना हो रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ए अब इसमें चुनना क्या है x1 x2 और x3, हमको चुनना है भैया कि x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, ठीक है, और x3 क्या होगा, तो देखिए पहला रहा था जो x1, तो x1 1 है दिखा, यहाँ रहेगा दूसरा में जो x2, तो x2 कितना है 4, यहाँ रहेगा जो x3, ठीक है, फिर ढूंढना है by1 by2 और by3,
ठीक है ना, दिखा दे रहा है। हाँ देखो बाई वन यहाँ रहेगा जो बाई वन, तो बाई वन कितना है -1, यहाँ रहेगा जो बाई टू कितना है 6, यहाँ रहेगा जो बाई थ्री कितना -5। यही मेन है, इस क्वेश्चन में ही ढूंढना है x1 x2 बाई वन बाई टू और बाई थ्री, इतना ढूंढ लिए बस काम रह जाएगा फॉर्मूला। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है, पक्का ना, तो बनता क्या नहीं है टेस्ट वाले तो कहे ये पलट जाता है एकदम अच्छा से, तो कॉपी चक्कर तभी पता चलता है। चलो प्रश्न से तो बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हम डायरेक्टली यहाँ लिखेगा आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुने x1 बाई 2 माइनस बाई 1 प्लस x2 बाई 3 यहाँ होगा। ठीक है, x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए बोला भी है कि क्या निकलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला था। ये दिला था 3 को बिंदु दिला था शीर्ष में से x1 x2 x3 निकालिए, बाई 1 बाई 2 बाई 3 निकालिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला डाले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये फॉर्मूला होता है, डाल दिया, वैल्यू पुट करना, कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिए। जो वैल्यू पुट कर डाला वो लाइफ में झिंगा लाला, यहाँ मेन वैल्यू है पुट करना है, ठीक है ना। अब देखिए x1 का मान कितना, देखिए यार x1 का मान 1, अभी देखो नहीं हो, x1 का मान 1, बाई 2 का मान कितना है, ध्यान से हमें यही सब पुट करने में गड़बड़ नहीं करना है। एग्जाम में या कॉपी में बनाए तो वैल्यू पुट करने में आंख खोल के आंख फाड़ लेना है, समझे। आंख नहीं तो और कहीं से फटता है तो वो फाट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंख फाड़ के बोल। बाई 2 का मान कितना, देखो बाई 2 का मान कितना है 6, टाइम लगे तो लगे लेकिन दरार ना फटे, ठीक है। अब देखो बाई 3 क्या है, बाई 3 -5, तो यहाँ भी माइनस है और वहां में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, क्या प्लस हुआ पता चला। अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए। x2 का मान कितना है -4, यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस माइनस। अब मान लीजिए क्या हम लिखे मिटा दिए, अब तो प्लस लिख के नहीं मिटा सकते हैं, तो मान लो ऐसे प्लस लिख दिया तो उसको ब्रैकेट में रख दीजिए, ऐसे करें, ठीक है। हम तो सिस्टम मिटाने वाला तो मिटा दिए थे, यहाँ जगह -4, ठीक है, समझा रहा है। अब बाई 3 का मान कितना है, बाई 3 का मान, बाई 3 देखो -5, तो -5, यहाँ माइनस है तो माइनस। बाई 1 का मान कितना है -1, बाई 1 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस। x3 का मान कितना है -3, यहाँ भी -3 हो जाएगा। बाई 1 का मान कितना है -1, बाई 2 का मान कितना है 6। वैल्यू जब डाल दीजिएगा, वैल्यू डाल दिए ना, जब वैल्यू डाल दिया तो एक बार फिर आंख से एकदम वैल्यू फिर चेक कर लेना है। वैल्यू डालने के बाद फिर से क्या करना है, एक बार रीचेक कर लेना है कि जो वैल्यू है बाय मिस्टेक गलती तो नहीं ना हो गया, तो वैल्यू फिर से चेक कर लेना है, क्योंकि वैल्यू एक भी गलत होगा, कहीं भी जोड़ घटाव में तो साइन में गड़बड़ करिएगा तो पूरा बोरा में चल जाएगी, लिबिट करके, ठीक है ना। अब देखो गुना करने, भैया इसको जोड़े तो कितना है 6 5, यहाँ 11 है, ब्रैकेट का मतलब गुना, यहाँ 1 गुना 11, समझे कि नहीं। अब आगे बढ़िए, अभी साइन नहीं देंगे, साइन दीजिएगा तो लिबिट करके कहाँ जाइएगा, बोरा में, ठीक है। तो साइन अभी नहीं देना। देखो पहले इसको करें, एगो प्लस में एगो माइनस में है ना, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे, तो 5 में से एक जगह कितना का -4, तो -4 है। अब देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस अब दिए प्लस। अब गुना करना है, 4 चौके 16, या लिखो यहाँ भी 4 गुने 4, ठीक है। और नहीं तो फिर से समझो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ -4 आया है ना, अब यहाँ भी -4, समझा, अरे समझा, लिबिट हो रहा है, ठीक है, लिबिट नहीं ना हो रहा है। ये देखो माइनस है तो -4 लिख दिए,
ब्रैकेट का मतलब गुना, तो गुना दे दिया, एजा माइनस 4 है तो माइनस 4, ठीक है। अभी करेंगे गुना करेंगे, लिबिर लिबिर करेंगे तब। फिर देखो यहाँ -3 है तो -3 लिखो गुना, यहाँ देखो -7 तो -7। अब लिबिर लिबिर करो, अब देखो 11 को गुना करेंगे तो 11। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, 7 21, कितना तुलते हैं यहाँ 1/2 गुना। अब जोड़ो कितना आएगा, 1 7 8, 2 2 4 48 है ना, 2 से कर देंगे तो 24, तो आया 24। क्या चीज है, क्षेत्रफल। कोई भी चीज का रहे तो भर दिन खुजलत ही रहता है। जब जाली में तो साफा चट हो जो, ठीक है। 24 आया, तो जो क्षेत्रफल है जो क्षेत्रफल का वर्ग में आता है, तो यहाँ कुछ देने नहीं आता है, क्या लिखेंगे, वर्ग मात्रक। क्या लिखेंगे, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई लिखेंगे, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। कोई दिक्कत नहीं ना है, थोड़ा सा समय लगेगा समझने में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसानी से करिएगा तो लिबिर लिबिर करना नहीं पड़ेगा। वो लिबिर लिबिर करते रहता, पैंट में जब तब करते रहे। चले